एक एक सेकंड एग्जांपल में बताऊं। आपकी हाँ बात तो मैं समझता हूं कि लंबा चलना चाहिए और पूरा सेशन जी करना पड़ेगा, लेकिन डॉक्टर अबे जी बहुत लंबे समय से चुप है, वक्त भी कम हो जी। खत्म हो रहा है। डॉक्टर अबे ये बताइए कि डॉक्टर सांखला जी ने कह दिया कि नहीं, एलोपैथ को मानने का मतलब ही नहीं है। उनकी निगाह से एलोपैथ का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो केमिकल के बिना कुछ नहीं है। क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि केमिकल के बिना एलोपैथ कुछ नहीं है? और जिस एलोपैथ को सर्जरी या इमरजेंसी के समय में अपने को वो साइंस डिक्लेयर कर रहा है, उसको डॉक्टर सांकला कह रही है तो हमारा आयुर्वेद में आज से नहीं, हम वर्षों से हैं, और हमको आपने धक्का दे करके पीछे हटा दिया और उसको आपने मॉडर्न मेडिसिन के नाम पर या मॉडर्न साइंस के नाम पर स्टैब्लिश कर दिया। हमारा साइंस तो हजारों साल से है और उसमें सब चीज की चर्चा है, सब चीज का वर्णन है। तो इस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री की निगाह क्यों नहीं जा रही? बिल्कुल। तो अभी ये जो टॉपिक है कि भाई एलोपैथिक डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर्स जो है दिल के बहुत अच्छे हैं और उनके जो दिल की अच्छेपन से बहुत सारे पेशेंट ठीक होते हैं। वो केमिकल दवाई देने के बावजूद ठीक होते हैं, उसके कारण नहीं। केमिकल दवाई तो खतरनाक ही खतरनाक है। मतलब पेशेंट का इम्यूनिटी इतना अच्छा है, पेशेंट का खुद का कैपेसिटी ठीक होने का इतना अच्छा है कि ये अच्छे दिल वाले डॉक्टर उल्टी दवा देते हैं फिर भी ठीक होते हैं। तो जो ये हैक हो चुके हैं फार्मा माफिया से, उनको खुद को इससे बाहर लाना है, खुद की बुद्धि वापरना है और उससे ठीक होता है। एक प्लेटो का एक अच्छा स्टेटमेंट है, एक कोट है, अगर ये दिखेगा यहाँ पे, द ग्रेटेस्ट मिस्टेक फिजिशियन मेक is that they attempt to cure the body without attempting to cure the mind. The mind and the body are one and should not be treated separately. Plato. मतलब जैसे शरीर का हम ठीक करते हैं वैसे मन को पहले ठीक करना चाहिए। दोनों एक यूनिट है। सिर्फ ड्रगिंग किया तो फिर वो पूरा जो है मेडिकल साइंस नहीं बोलेंगे, सिर्फ ड्रगिस्ट बोलेंगे। इनको हम डॉक्टर नहीं कहेंगे, ड्रगिस्ट कहेंगे। जो सिर्फ दवाई हैमरिंग करता है उनको सिर्फ ड्रगिस्ट ही कहना चाहिए, ड्रगिस्ट। और ये अधूरी चिकित्सा, इनफैक्ट चिकित्सा का बुलावा है। पेशेंट को क्या लगता है मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं ठीक होने की, ये जो दवाई जब मैं खा रहा हूँ कॉस्टली चिकनी चुपड़ी पैकिंग में आती है उसकी जिम्मेदारी है सब कुछ ठीक करने की, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मतलब वो फॉल्स सिक्योरिटी में रहता है और वहां ही वो समय गवा देता है और फिर एंड से जिस में पहुंच जाता है एक समय आने पे। तो ये बहुत ही संगीन मामला है। सभी एलोपैथिक डॉक्टर में, सिर्फ एलोपैथिक डॉक्टर नहीं, इवन होम्योपैथिक डॉक्टर्स को भी वही तराजू में गिनता हूँ, इवन आयुर्वेदिक डॉक्टर को वही तराजू में गिनता हूँ। सिर्फ दवाई नहीं, आप पेशेंट का ढंग से केस लीजिए, डिटेल में केस लीजिए, वो केस लेते लेते ही पेशेंट ठीक होने लगता है और उसको आप लाइफस्टाइल चेंजेस बताइए, कहाँ उसकी त्रुटि हो रही हो बताइए, उससे मेजोरिटी चीज ठीक होने लगती है। इतनी ह्यूमन बॉडी में कैपेसिटी खुद को ठीक करने की, और ऊपर से फिर जो प्रीमियम दवाई जरूरत है वो दीजिए। लेकिन एक बात बताइए डॉक्टर साहब, मैं दोनों डॉक्टर साहब से पूछता हूं कि चलिए मैं ये मान लेता हूं कि नेहरू जी और उनके जो बाकी परिवार के लोग हैं वो रॉकफेलर से प्रभावित थे और रॉकफेलर की बातों को उन्होंने आगे बढ़ाया, लेकिन आपने जिस प्रधानमंत्री को चुना 2014 में, और उनसे आप अपेक्षा रख रहे थे कि आपके जो इंडिजिनस नॉलेज है उसको वो एक्सपेडाइट करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे और उस पर कुछ शोध को आगे बढ़ाएंगे। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं पिछले 8-9 वर्षों में। आपके एलोपैथी ही आगे बढ़ रहा है, ना तो होम्योपैथ के लिए कुछ हुआ, ना आयुर्वेद के लिए कुछ हुआ। और डॉक्टर सांखला जो कह रहे हैं कि आपकी सर्जरी जो है सो एंशिएंट है एंड यू कैन प्रूव इट, तो क्यों नहीं हुआ? ये सरकार क्यों नहीं कर रही है, जो सो कॉल्ड सनातनी सरकार है? ये सरकार की भारत की ज्ञान परंपरा को स्थापित करने वाली सरकार है, वो कहाँ है? वो ऑलरेडी खुद हैक हो चुके हैं फार्मा लॉबी से, किसिंजर से, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खुद हैक हो चुके हैं। शायद उनकी कृपा से ये पीएम भी बने होंगे, तो ये भी एक शक्यता दिख रही है। और मतलब अगर इनका पूरा एक जो है साइकिल एनालिसिस किया जाए तो बहुत ही विस्फोटक चीजें बाहर आएगी। इन्होंने अपने देश को बेचने में कोई कमी नहीं रखी है, एक एक इंस्टीट्यूट, एक एक यूनिट बेचते जा रहे हैं, स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म की ओर बढ़ रहे हैं, खुलेआम इसका ऐलान कर रहे हैं। मतलब आप खुलेआम हमारे देश को बेच रहे हो, तो इससे खराब घटना तो और कोई हो ही नहीं सकती। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एजेंडा है और इनमें ये एजेंडा कंट्रीब्यूटर है खुलेआम। अपनी भारत की देश की जनता को जानना चाहिए कि ये एजेंडा 2030 के कंट्रीब्यूटर है।
जिसमें क्लियर लिखा है कि कोई देश की सोवरेनिटी रहेगी नहीं, जो ये कैपिटलिस्ट है उनका ही पूरी सत्ता चलेगी।